हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज जो टॉपिक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर है, और दैट इज क्या है, हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल को लेकर। यदि हम बात करें तो द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। मतलब अभी तक आपने समझ लिया मैटर होता क्या है, उसका फिजिकल नेचर, उसका प्रेजेंट क्लासिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब आप जान चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम ये जानेंगे कि यदि आप मेजर करते हो किसी भी चीज को तो उसका एक टेम्परेचर जो होता है उसकी एक कॉमन यूनिट क्या होती है, या हम बात करें एसआई यूनिट क्या होती है। यदि मैं बात करूं कि आप लेबोरेटरी में लैब में टेस्ट लगा रहे हो, कहीं पे आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है घटाना है, जैसे कि हम बात करते हैं हम स्टेट को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यदि स्टेट को चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर या तो हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, टेम्परेचर के लिए हम कहीं ना कहीं वहां पर एसआई यूनिट या कॉमन जो यूनिट होती है उसका हम टेम्परेचर स्केल को यूज करेंगे। कोई ना कोई वो थर्मामीटर होगा, उसी से हम करेंगे ना। तो यहां पर हम यही बात करने वाले हैं कि कॉमन यूनिट ऑफ जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हमें कैसे जानना होगा, कि हम कैसे जानेंगे कॉमन यूनिट है वो किसकी, जिसकी जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस है, और वो है तो वो कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, ये बात करेंगे। और यदि हम बात करते हैं केल्विन स्केल की, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट जो होती है, केल्विन स्केल जो है आपका, तो वो केल्विन जो है ये कहाँ पे यूज करते हैं, क्या ये रिसर्च वर्क में यूज करते हैं। तो आज हम इनके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। तो भाई देखिए आपके सामने है ये एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने क्या किया था, कॉमन यूनिट इन्वेंट की थी और डिग्री सेल्सियस में बात की थी। क्या बोला था, डिग्री सेल्सियस। तो कॉमन यूनिट जो होती है सिंपली उसको क्या बोला गया, डिग्री सेल्सियस बोला गया। तो लिखा हुआ है वी यूज सेल्सियस स्केल, क्या यूज करते हैं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने बोला, ऑफ टेम्परेचर इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे जो एवरीडे लाइफ है, चाहे हम बात करें क्लिनिकली की मेडिकल यूज में देखा जाए, टेम्परेचर हम चेक करते हैं, या हम लेबोरेटरी की बात करते हैं, जनरल टेस्ट करते हैं, तो ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जो है वो सेल्सियस स्केल को यूज करते हैं बच्चों। तो कॉमन यूनिट क्या है ये, तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल दीज थिंग इज डिग्री सेल्सियस। कैसे शो करते हैं, डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके इसको शो किया जाता है। छोटे में ऐसे बनाकर आप इसको लिखते हैं, इट इज अ डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मतलब क्या है, इट इज अ कॉमन यूनिट, ठीक है ना। और हम इसको कैसे करते हैं, सेल्सियस स्केल पे लेते हैं, और हम यदि इसको चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, चाहे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो हम डिग्री सेल्सियस में उसको लेते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जिन्होंने बताया था, कौन थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो वो थे एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। तो ये लिखा है एंडर्स सेल्सियस इज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल जो था टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए वो किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और डिग्री सेल्सियस में हम निकालते हैं, जैसे कि आपसे मैं यदि पूछती हूँ बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलते हो, 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो ना, आप यही बोलते हो, ठीक है ना। यदि आप बोलते हो कि हम कोई चीज़ फ्रीज हो रहा है तो किस पे हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, यही सब बातें होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में जो हम बोल रहे हैं दैट इज अ कॉमन यूनिट। ये कॉमन यूनिट में हम इसको लेते हैं। तो जनरली अपने एवरीडे लाइफ में किसको यूज किया जाता है, डिग्री सेल्सियस को हम यूज करते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर का है। द लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसे मैंने आपको बताया, विच वी यूज फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। देखिए ये लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ज्यादातर साइंस के एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। इवन द क्लिनिकल थर्मामीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये क्लिनिकल देखिए आजकल आ रहे हैं, ये इनको हम यूज कर रहे हैं किसमें, टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब क्लिनिकली हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल, आपको पता ही है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। और यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कॉमन यूनिट बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज कॉमन यूनिट। ओके, अब बात करते हैं केल्विन स्केल की, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमसे जो बात किया जा रहा है इस टॉपिक में वो क्या है, कॉमन यूनिट एंड
केल्विन, ठीक है ना, एसआई यूनिट। तो कॉमन यूनिट की यदि हम बात कर रहे थे तो डिग्री सेल्सियस, हमारा सेल्सियस स्केल जो टेम्परेचर था उस पर हम फाइंड आउट कर रहे थे, और हम यहाँ पर एसआई यूनिट की जो बात करते हैं वो क्या है, केल्विन स्केल है। तो सिंपल लिखा है, देयर आर अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर द रिसर्च वर्क। ठीक है, रिसर्च वर्क में स्पेशली साइंटिस्ट के थ्रू जो यूज किया जाता है दैट इज अ केल्विन स्केल। ठीक है, हम किसको यूज करते हैं, केल्विन स्केल को यूज करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या है, केल्विन होती है। किसी भी टेम्परेचर की कॉमन यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, एसआई यूनिट केल्विन, कॉमन डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहेगा आप लोगों को। एन एडवांटेज ऑफ द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में नहीं आती है भाई, वो किस में आती है, टेम्परेचर पॉजिटिव में ही आता है। और किसने भाई इन्वेंट किया था, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन जी ने क्या किया था, इन्वेंट किया था केल्विन स्केल को। तो बच्चों क्लियर है, क्या क्लियर है, कॉमन यूनिट क्या आती है हमारे डिग्री सेल्सियस में, और हमारा ये जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। क्लियर है। अब हम एक फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले से यदि हमें क्वेश्चन दिया गया होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सिंपल सा, अभी तो ये आपको पता है आइस का और उसका कि यदि केल्विन में कितना है और यदि डिग्री सेल्सियस में तो कितना होगा। जैसे कि बोला है इन्होंने कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल कितना होता है, 273। कितना बोल रहे हैं, 270, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बोला था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कॉमन यूनिट में यदि आप बात करोगे तो वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, और वही केल्विन में कितना है, 273 केल्विन है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 373 डिग्री सेल्सियस में क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 373 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 373 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना होगा, 273 केल्विन। ये है, तो केल्विन में इतना टेम्परेचर रहेगा और डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर रहेगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ 0 ऑन द सेल्सियस स्केल, जो मैंने आपको बताया कितना है, ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये चीज़ हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा है, केल्विन स्केल को निकालना है तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 कर देना है। आपको क्या कर देना है, सिर्फ 273 कर देना है। कैसे कर देना है, सिंपल सा, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, उस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, टू द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे मैंने बात की थी, केल्विन स्केल इज इक्वल टू था, अभी मैंने बोला था क्या, डिग्री स्केल में जो भी वैल्यू आती है डिग्री सेल्सियस पे प्लस 273। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आया है, 25 प्लस 273, यही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम हमें। जो भी है 298 जो है हमारी, वो क्या हो जाएगी, केल्विन में वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप खुद ही देख रहे हैं। क्या, केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में, प्लस करना है उसको 273 में, तो आपका केल्विन हो जाएगा। और डिग्री सेल्सियस को निकालोगे तो फिर क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो माइनस से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, जो आपके सामने 273। देखिए आंसर जो मैंने निकाला है वो आंसर है इसका, जो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपके कन्वर्ट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, क्या दिया है, 300 केल्विन दिया है, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू है प्लस 273 है। हमें डिग्री सेल्सियस पता करना है तो क्या हो जाएगा, 300 जो हमें वैल्यू है माइनस 273, तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आप निकाल लीजिए। 27 क्या होगा, 27 हम क्या निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 27। देखिए आपके सामने आंसर भी आ जाएगा। ये देखिए टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल कितना हुआ, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, तो यहाँ पे 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, तो क्या होगा 300 माइनस 273, कितनी वैल्यू आ गई, 27 डिग्री सेल्सियस आ गई। मतलब जब आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो आप माइनस कर दोगे
और आपसे केल्विन पूछा है तो आप प्लस 273 कर दोगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि व्हाट इज कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट जो होता है वो डेट इज अ डिग्री सेल्सियस, है ना, सेल्सियस स्केल जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं, और एसआई यूनिट इज अ केल्विन। क्लियर है। और केल्विन की वैल्यू को जो निकालना है तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस मेल्ट होता है, 273 केल्विन इनमें हो जाएगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे 373 केल्विन हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला सिंपली क्या लगाना है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप केल्विन निकालोगे तो प्लस करोगे, डिग्री सेल्सियस निकालोगे तो माइनस कर दोगे केल्विन में से, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल वी हैव टू ऐड 273। ठीक है ना। जब हमें केल्विन निकालना है तो क्या कर देंगे, हम डिग्री सेल्सियस को प्लस कर देंगे 273 में। टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, लिखा हुआ है 273 से क्या कर देंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी होगा वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। क्लियर है, जो भी वैल्यू होगी वो माइनस में आपकी आ जाएगी, उससे आप इसको निकाल दोगे। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कॉमन यूनिट क्या होती है और एसआई यूनिट क्या होती है। ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम स्टेट को चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब हम स्टेट को जब चेंज करेंगे तो उसमें हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तब उसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, या गैस से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन होंगे। तो इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहीं टेम्परेचर डाउन होगा। तो क्या होगा, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डाउन तो कोई ना कोई यूनिट तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। तो डिग्री सेल्सियस इज अ कॉमन यूनिट, और मैंने आपको बताया चाहे लेबोरेटरी के लिए हम बात करते हैं या क्लिनिकली हम बात करते हैं, हमारे एवरीडे लाइफ में कॉमन यूनिट ही यूज किया जाता है, दैट इज डिग्री सेल्सियस। ओके, और केल्विन के लिए हम बात करें एसआई यूनिट, जबकि है ये हमारी केल्विन, और लेकिन हम यूज कहां करते हैं, मोस्टली इसको रिसर्च पर्पस में यूज किया जाता है। तो आई होप सो कि आपको कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।